Hello viewers, hi, I am Ankant, your English trainer right now. Today in this video, we will discuss about how any question of omission problem, if given on the understanding of the very chapter of subject-verb agreement, can be solved. What technical tricks or tips should be kept in one's mind while going through any such question or trying his or her best to solve it. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें ओमिशन प्रॉब्लम दिया गया हो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, कैसे कमांडिंगली और कॉन्फिडेंटली उसकी आंसरिंग कर पाएंगे, इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के कोर्स में जब हम ऐसे किसी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड ओमिशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस कोर्स में टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमारे ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन सही हों, करेक्ट हों। इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज पे रिच और कॉन्फिडेंट कमांड अचीव करने के लिए आप मेरी लिखी बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस रिटन बाय एनकंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे 50% बोनेंजर डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है, उसे आप एसेंशियली खरीदें। या मेरी बुक का जो फिजिकल फॉर्मेट है, टेक्स्ट बुक, हैंड बुक, जो अब 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर के साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज स्टोर्स के ई कॉमर्स चैनल्स पे अवेलेबल हैं, उसे लें, उसे खरीदें और खरीदने के बाद एक एक चैप्टर को आप कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करें, रीडिंग दें। You will have a lot of joys and excitement chapter after chapter। और उसके नीचे जो दिए गए एक्सरसाइज हैं जो साइंटिफिकली डेवलप्ड हैं उसको आप अटेम्प्ट करें। You will have a lot of advantage of this very book in future। Now let's try to solve the given question of omission problem based on the understanding of subject verb agreement। अब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड बोर्ड पे दिए गए एक ओमिशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ओमिशन प्रॉब्लम एसवी एग्रीमेंट से रिलेटेड सबसे पहले समझना होगा कि हमें रीडिंग देना है, रीडिंग दे करके हर लाइन में लोकेशन फाइंड आउट करना है, उस प्लेस को फाइंड आउट करना है जिस प्लेस पे दो वर्ड्स के बीच में एसवी एग्रीमेंट से रिलेटेड वर्ड ओमिटेड हैं, लोकेशन इंश्योर करना है सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में बिफोर आफ्टर को मेंशन करते हुए और लास्ट में ओमिटेड वर्ड जो आपका आंसर होगा उसको मेंशन करना है। सो बिफोर वी कुड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, लेट्स रीड द होल लैंग्वेज। रोजी एंड अमीशा, टू गुड फ्रेंड्स, बोथ इन द सेम क्लास एंड नाउ लिविंग एट द सेम प्लेस ऑल्सो। ईच ऑफ देम fond of drawing some pictures, none of them not dislike to listen to music, both the true lovers of music and drawing arts। ये हमारे क्वेश्चन का दिए हुए सेट का लैंग्वेज है। सबसे पहले लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिसाइड करना होगा इंटेलिजेंटली कि एसवी एग्रीमेंट से रिलेटेड
ओमिशन का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? तो एसबी एग्रीमेंट से रिलेटेड ओमिशन का प्रॉब्लम वही होगा, वैसा ही होगा जैसा इस चैप्टर से रिलेटेड एरर का प्रॉब्लम था। यानी किसी लाइन में ओमिशन हो सकता है एग्रीमेंट से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब का, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, जिन हेल्पिंग वर्ब के साथ एसबी एग्रीमेंट यूनिवर्सली होता है। या फिर एसबी एग्रीमेंट से रिलेटेड दूसरा ओमिशन का प्रॉब्लम होगा मेन वर्ब के फॉर्म में, V1 या V5। ओके, तो जिस लाइन में अगर मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फॉर्म V1 और V5 काम कर रहा है, दो में से कोई एक, तो उस लाइन में डू या डज का प्रॉब्लम होगा। और जिस सेंटेंस में मेन वर्ब V4 है, उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम होगा। और जिस सेंटेंस में सिर्फ प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में नाउन्स हैं, एडजेक्टिव हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से। चेक करें, रोजी एंड अमीशा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। टू गुड फ्रेंड्स, ये प्रेडिकेटिव फॉर्म में है, जिसमें फ्रेंड्स नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, टू भी एडजेक्टिव है। तो एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव्स हैं, मतलब कि इस पूरे सेंटेंस और लाइन में मेन वर्ब का फॉर्म V1 और V5 नहीं है और ना ही V4 है। तो स्पष्ट है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। कैसे? तो रोजी एंड अमीशा टू गुड फ्रेंड्स, क्या होगा? हम यहां अगर हेल्पिंग वर्ब पहले लोकेशन देंगे, सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए प्रेडिकेटिव फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए, तो वो नहीं है, इसलिए लोकेशन यहां आ जाएगा। और लोकेशन के पहले का वर्ड बिफोर में क्या है? अमीशा, उसको मेंशन करेंगे। और लोकेशन के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या रहा आफ्टर में? टू, वो डाल देंगे। और ओमिशन क्या हो जाएगा? आर। हमारा आंसर हो गया आर। रोजी एंड अमीशा आर टू गुड फ्रेंड्स। बी में चले, बोथ इन द सेम क्लास, दोनों एक ही क्लास में क्या फाइट करते हैं, सोते हैं, क्या करते हैं? दोनों एक ही क्लास में क्या पढ़ते हैं। ओके, तो यहां बोथ सब्जेक्ट हो गया और पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल के लिए यहां बोथ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया। और बोथ के बाद V1 या V5 लगेगा, तो V5 नहीं लगेगा, V1 लगेगा। तो एक लोकेशन बी के लिए हम लोग बोथ के बाद डालते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा रीड। और लोकेशन रीड के पहले बिफोर में वर्ड क्या आ जाएगा? बोथ। और लोकेशन रीड के बाद आफ्टर में वर्ड क्या आ जाएगा? इन। बोथ रीड इन द सेम क्लास, दोनों ही एक क्लास में पढ़ते हैं। एंड नाउ लिविंग एट द सेम प्लेस ऑल्सो, और एक ही जगह पे रह रहे, अभी रह रहे क्या? तो यहां चेक कीजिए, सब्जेक्ट वही है रोजी एंड अमीशा, उसके लिए बोथ सेंटेंस का सब्जेक्ट बना, थर्ड पर्सन प्लूरल बना, थर्ड पर्सन प्लूरल है और V4 भी है। तो टेंस पढ़े हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट और पास्ट इम्परफेक्ट में V4 के पहले ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। और टेंस चुके प्रेजेंट टेंस ही है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट टेंस का प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वो क्या लगेगा? आर। तो यहाँ ओमिशन में आर दे देंगे आंसर। और आर के पहले बिफोर में वर्ड क्या आ जाएगा? एंड। और आफ्टर में क्या आ जाएगा? नाउ। बोथ रीड इन द सेम क्लास एंड आर नाउ
लिविंग एट द सेम प्लेस ऑल्सो। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और अब दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं। डी का नेक्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ देम फॉन्ड ऑफ ड्राइंग सम पिक्चर्स। सेंटेंस का सब्जेक्ट है ईच ऑफ देम और ईच ऑफ देम में भी स्टार्ट हुआ है, इनिशियल पोजीशन पे ईच आ गया। तो आप याद रखें एसबी एग्रीमेंट में एक स्पेशल रूल दिया गया जिसमें बतलाया कि कोई सेंटेंस अगर उसमें प्लूरल नंबर नाउन हो और प्लूरल नंबर नाउन के पहले इनिशियल पोजीशन में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ और नो वन ऑफ एटसेट्रा, ये सारी एलिमेंट इनिशियल पोजीशन में आ जाएं तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर, प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ सेंटेंस ईच ऑफ देम से स्टार्ट हुआ तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ ईच बनेगा, सिंगुलर बनेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और लोकेशन में हम कहाँ डालेंगे? लोकेशन डालेंगे देम के बाद। क्यों? क्योंकि ये ईच ऑफ देम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए लोकेशन में ओमिटेड में हम आंसर क्या बनाएंगे? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और वो सिंगुलर वर्ब होगा प्रेजेंट टेंस का। तो लोकेशन कहाँ डालेंगे? देम के बाद। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ देम ये पूरी की पूरी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गई। ओके, तो लोकेशन हमने दे दिया और लोकेशन की जगह पे आंसर क्या देंगे? इज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और इज के पहले बिफोर में क्या आ जाएगा? देम और इज के बाद आफ्टर में क्या आ जाएगा? फॉन्ट। ईच ऑफ देम इज फॉन्ड ऑफ ड्राइंग सम पिक्चर्स और दोनों में से प्रत्येक, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक यानी एक एक करके दोनों लड़कियों में से प्रत्येक बड़े ही इंटरेस्टेड रहती हैं क्या करने के लिए? ड्राइंग सम पिक्चर्स, पिक्चर्स को बनाने के लिए। फिर ई का लैंग्वेज है नन ऑफ देम नॉट। तो जिस पैटर्न पे हमने जिस स्पेशल रूल को अप्लाई करते हुए डी के ईच ऑफ देम वाली सेंटेंस को हम लोगों ने चेक किया, उसे करेक्ट किया, उसी तरह से सेम पैटर्न पे सेम रूल्स का एप्लीकेशन करते हुए ई के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। और ई का स्टार्टिंग नई सेंटेंस का जो लैंग्वेज है वो क्या है? नन ऑफ देम। तो नन ऑफ देम नॉट, नॉट है, देम है, लेकिन नॉट ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के साथ शुरू होता है, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है ही नहीं, इसलिए लोकेशन देम के बाद होगा। और लोकेशन के लिए हम क्या डालेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल, उसको चेक करने के लिए देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है। नन ऑफ देम, नन ऑफ ये भी, नन ऑफ ये भी उसी स्पेशल रूल से बिलोंग करता जिस रूल में अभी ईच ऑफ देम को हमने रिलेट किया था। यानी किसी सेंटेंस में प्लूरल नंबर नाउन हो और उसके पहले ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, नो वन ऑफ, एनी ऑफ एटसेट्रा आ जाएं तो उस सेंटेंस का वर्ब ऑलवेज सिंगुलर यूज किया जाता है। नन ऑफ देम नॉट डिसलाइक। अब नॉट डिसलाइक है, डिसलाइक V1 है और V1 का यूज ऑलवेज डू डज डिड के साथ होता है। डिड के साथ एसवी एग्रीमेंट वर्क नहीं करता, डू डज के साथ करता है प्रेजेंट सिंपल के लिए। तो यहाँ क्या लगेगा? नन ऑफ देम डज, नन ऑफ देम डज। डज क्या है? V5 के रूप में हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया प्रेजेंट सिंपल के निगेटिव सेंटेंस को यूज करने के लिए और सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऑलवेज सिंगुलर मेन वर्ब के रूप में V5 का हम यूज करते हैं, इसलिए डज यहाँ आंसर हो जाएगा ई का। और डज के पहले बिफोर में क्या देंगे? देम और आफ्टर में देंगे नॉट। नन ऑफ देम डज नॉट डिसलाइक टू लिसन टू म्यूजिक। अब इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होगा?
दोनों लड़कियों में से कोई एक भी म्यूज़िक को सुनना नापसंद नहीं करती, यानी दोनों पसंद करती हैं। बोथ द ट्रू लवर्स ऑफ म्यूज़िक एंड ड्राइंग आर्ट्स। अब यहाँ भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बोथ ही है, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल, और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम बिफोर में लिख देंगे बोथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब देंगे आर, और आफ्टर में आ जाएगा द आर्ट के लिए। बोथ आर द ट्रू लवर्स ऑफ म्यूजिक एंड ड्राइंग आर्ट्स, और दोनों लड़कियां संगीत और तस्वीर बनाने की कला की सच्ची प्रेमिका हैं। ओके, नाउ you can solve a number of questions of omission problem if each based on the understanding of subject verb agreement. My dear viewers, if you are satisfied with today's video lecture, please don't forget to subscribe the channel. It is essential. Now, please don't forget to like the video, and also please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning. Have the nice time.